हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एसबीआई क्लर्क प्री का अटैम्प्ट शेयर करूंगी कि मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए। मेरे आज पेपर था 1 मार्च को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। मुझे कुछ ऐसे मेजर चेंजेस तो देखने को नहीं मिले एग्ज़ाम्स में। लास्ट ईयर में जैसा पेपर था वैसा ही पेपर था। हाँ, बस क्वांट मुझे थोड़ा सा अलग लगा और मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इंग्लिश का मैं बताती हूँ। इंग्लिश में मैंने मेरे अटैम्प्ट्स में बताती हूँ। मेरे अटैम्प्ट्स हुए 28 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए। 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े, वो एरर वाले मैंने छोड़े। मुझे उसमें हल्का डाउट हो रहा था तो और मैंने उतना देखा भी नहीं अच्छे से, और टाइम भी मुझे थोड़ा कम हो गया था क्योंकि मेरा पैरा जंबल में काफ़ी टाइम लग गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इस बार का पैरा जंबल, मुझे ऐसा लगा। बाकी आप अगर इस टिप से हैं तो आपने आप सीक्वेंस को ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे सीक्वेंस किया है, पैरा जंबल का क्या सीक्वेंस आपका रहा है। मुझे उसमें भी थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है उसे। थोड़ा वो कंफ्यूजिंग था, 6 स्टेटमेंट का था वो। उसके बाद मैंने अपने क्या क्या इसमें अटैम्प्ट किए हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आया था, एक लड़की के ऊपर था कि वो पढ़ती है, बुक हैबिट है उसकी, बुक रीडिंग की हैबिट है, उससे उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है, इस पे था। इस पे शायद 5-6 क्वेश्चंस थे तो वो मैंने बनाए हैं। इसमें 2-3 इसमें ये भी था जो साइनो एंटो होता है ना, कि साइनो क्या होगा, तो वो 2-3 क्वेश्चन उसमें, उसके 3 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से, और 4 क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस थे इसमें के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, और उसके बाद आया था आपका जो वर्ड को स्वैप करना होता है ना, वर्ड स्वैप, वो आया था वर्ड स्वैप, तो वो मैंने किए सारे। उसके बाद वही पैराजंबल था, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन मैंने बनाया है। आप सभी अपना प्लीज़, अगर आप इस शिफ्ट से है तो आप कमेंट में प्लीज़ कैसे आपने सीक्वेंस को अरेंज किया है वो ज़रूर बताइएगा, जिससे बाकी लोगों को भी और मुझे भी हेल्प मिलेगी। और पैराजंबल था और ईरर के क्वेश्चन थे, वो भी थे, 5 क्वेश्चन थे ईरर के। तो यही सब मुझे देखने को मिला। मुझे इंग्लिश ईजी ही लगी। और फिलर्स भी था, फिलर्स तो काफ़ी ईजी थे। तो ये सारे इंग्लिश का पेपर रहा। बस मैंने ईरर के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 95% एक्यूरेसी सही है, मुझे जितना पता है। बस मुझे पैराजंबल में थोड़ा डाउट है, बाकी देखते हैं आगे। और दूसरा रीजनिंग का सेक्शन, दूसरा क्वांट मेरा अटैम्प्ट वो है, 30 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए। एक डीआई था, वो मुझसे छूट गया पूरा। 5 वही क्वेश्चंस मेरे लास्ट में थे और मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया था स्पीड, तो इसलिए मेरे वो 5 क्वेश्चंस रह गए। बाकी क्वांट मुझे ये चेंजेस देखने को मिला। क्वांट में मेरे शिफ्ट में बस 10 सिंप्लीफिकेशन ही थे, और ना मिसिंग सीरीज़ भी नहीं थी, ना रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, ना क्वाड्रेटिक था, कुछ नहीं था। बस ये 10 नंबर जो थे सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद पूरा का पूरा अरिथमेटिक था और 4 डीआईज थे। और एक डीआई में तो 2 ही क्वेश्चंस थे, मतलब कि 3 डीआई थी, और एक डीआई मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर थी। मैंने ऊपर वही डीआई मेरी छुट्टी है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर थी। और एक आपका बहुत इजी थी, टमाटो और पोटैटो ऐसे करके उनकी क्वांटिटी दी हुई थी, और ABCD ऐसे कुछ मेंशन किए हुए थे, तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, वो मैंने पूरा बनाया है। और फिर से और एक डीआई थी, उसमें भी टोटल रन स्कोर ऐसे कुछ था, ABCD, वो बार ग्राफ था, टोटल रन स्कोर ABCD ऐसे करके था, और उसके उनके से रन्स दिए हुए थे, उस पर भी 5 क्वेश्चन था। तो यही था। तो 10 सिंप्लीफिकेशन थे, यही था कुछ, मतलब और अरिथमेटिक था सारा क्वेश्चन, बाकी जो भी इसके बाद बचता है वो अरिथमेटिक था। और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए 27 क्वेश्चंस। यहाँ में एक मेरे बहुत एक लास्ट की जो पजल थी उसमें मैं जो जनवरी फरवरी करके था ना, वो उसमें मैं फंस गई थी। मेरे दोनों ही आंसर आ रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या ऐसा कुछ कौन सा लाइन है जो एक को मतलब कि कट कर रहा है। जो मेरे दो बन गए थे ना, जैसे कि 2 मेरे बन गए थे, उसमें दोनों में एक का जो है पॉसिबिलिटी कट नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं उसे चेक करते ही मेरे टाइम निकल गया, और मैं वो 5 क्वेश्चंस में उसके नहीं कर पाई। और एक मीनिंगफुल वर्ड तो मैं हमेशा नहीं करती हूँ कोई भी एग्जाम्स में, क्योंकि मुझे उसमें डाउट रहता है। और एक जो वो क्वेश्चन रहता है ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट करने का, वो मैंने छोड़ दिया था कि मैं बाद में करूँगी, तो वो मेरा रह गया। तो 5 6 7 क्वेश्चंस वो, और एक कोई क्वेश्चंस जो, हाँ, वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का, या एक वो रहता है ABCD ऐसा कुछ, उसमें ये आपके रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग से अरेंज करना होता है। 4 रहते हैं, एक उसमें से ऑड वन आउट होता है, तो वो मेरा एक छोटा है, मुझे जितना पता है। और बाकी तो सब मैंने बनाया है। ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन मैंने बनाया, उसके 3 क्वेश्चंस थे। और एक नॉर्मल 1 2 3 किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, ऐसा करके 6 तक थी, उसमें अरेंज करना था। वो एक पजल था, वो मैंने बनाया है। और एक पजल थी, वो भी मैंने बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा पजल था।
तो यही पजल था। ब्लड रिलेशन था, हाँ सिलोजिज्म था, 3 सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी भी था, ब्लड डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन भी नहीं था इसमें। तो यही ओवरऑल शिफ्ट मेरा रहा है। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट होते हैं यहाँ पे इंग्लिश में 28 + 30 + 27, तो 85 मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं। और मैंने बिहार से फॉर्म फिल किया है। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है हमारा रिज़ल्ट। और इसके बाद मेरा SBI PO का एग्ज़ाम है, तो अब मैं उसमें अपना टाइम पूरा दूंगी, क्योंकि वही मेरा 8 को ही है मेरा SBI PO का एग्ज़ाम। तो मुझे अपनी स्पीड को भी थोड़ा बढ़ाना है। मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मेंस और इंटरव्यू की वजह से मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स बीच में आ गए थे, प्री दिए वो काफ़ी समय हो गया था। तो स्पीड्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हुआ मुझे स्पीड की वजह से। मुझे सारे क्वेश्चंस कर लेती है अटैम्प्ट, लेकिन वही क्वांट में और रीजनिंग में मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, मुझे ऐसा फील हुआ आज। और मैंने ज़्यादा मॉक भी नहीं लगा पाई थी मैं, तो बस उसको ठीक करना है। और आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपसे डालूंगी। अपने SBI PO मेरा जब होगा तो मैं उसके भी एनालिसिस करूंगी। और आप सभी ने कितना अटैम्प्ट किया, अगर आप इस शिफ्ट से हो या आज की भी कोई भी शिफ्ट से आप देते हो एग्ज़ाम, तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। थैंक यू एवरीवन।